स्टूडेंट्स, हम राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति का जो पार्ट चल रहा था हमारा, उसमें पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गए थे। फोर्थ पार्ट में हमारे दो पंचपीर बचे हुए हैं, एक तो मेहाजी मांगलिया और दूसरा हड़बूजी। तो आज हम मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी के बारे में फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? बापिणी गांव था जो कि जोधपुर में स्थित था। यहाँ पर इनका जन्म होता है, लेकिन इनका जो लालन पालन है इनके ननिहाल में होता है। और इनके ननिहाल पक्ष था, उनका गोत्र था मांगलिया गोत्र, इसलिए इनके नाम के आगे भी मांगलिया लगा हुआ है। इनका लालन पालन ननिहाल में होने के कारण, मांगलिया गोत्र में होने के कारण इनके नाम के आगे मांगलिया लगा हुआ है, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध है। और जो मांगलिया है वो सांखला राजपूत जो कि नागौर के थे, सांखला राजपूत थे मांगलिया। ये जो मेहाजी मांगलिया है ये राव चुंडा के समकालीन थे। एक और तथ्य के अकॉर्डिंग ये मंडोर की जो शासक थे राणा रूपड़ा, इसके समकालीन भी थे। जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी जो मांगलिया है, जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी है, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे मेहाजी मांगलिया। इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। शकुन शास्त्र मतलब टोना टोटका करने वाले। इनका जो मंदिर है बापिणी गांव जोधपुर में स्थित है, जहां इनका जन्म हुआ था वहीं इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर है बापिणी गांव जोधपुर में, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ मेला पड़ता है। इनका विवाह जो है महेचा मल्लीनाथ की बेटी से होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका। इनका प्रिय घोड़ा, उसका नाम था किरण काबरा। इनके प्रिय घोड़े का नाम था किरण काबरा। तो ये मेहाजी मांगलिया हमने पढ़ा। इसके बाद अब हम हड़बूजी पढ़ते हैं, जो कि पंचपीरों में ही शामिल है। हड़बूजी का जन्म होता है भुंडेल नागौर में। इनके पिता मेहाजी सांखला मेहाजी मांगलिया, जो हमने अभी पंचपीर पढ़े थे, उनके ही पुत्र थे हड़बूजी। मेहाजी सांखला के ही पुत्र थे हड़बूजी। और ये मारवाड़ की जो राव जोधा थे उनके समकालीन थे। इनके जो पिता की मृत्यु होती है तो वो भुंडेल जो गांव था उसको छोड़कर हरभमजाल जो कि जोधपुर में स्थित है, वहां कर आकर रहने लगे। यहीं पर रामदेव जी तंवर मतलब बाबा रामदेव जी से मुलाकात होती है, जो कि इनके मौसेरे भाई हैं। बाबा रामदेव जी इनके मौसेरे भाई हैं। हरभमजाल जोधपुर में यहाँ पर रामदेव जी की मुलाकात होती है, और रामदेव जी की प्रेरणा से ही ये शस्त्र त्याग कर, ये शस्त्र रखते थे पहले, ये शस्त्र त्याग कर और गुरु बारीनाथ से दीक्षा ली थी इन्होंने हड़बूज से। रामदेव जी के ही गुरु थे बारीनाथ जी, और हड़बूज जी के भी गुरु थे बारीनाथ जी, ये ध्यान रखना है आपको। एक और तथ्य इनसे रिलेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा ने चूंडा की सहायता से जब मंडोर पर अधिकार कर लिया, महाराणा कुंभा ने चूंडा की सहायता से जब मंडोर पर अधिकार कर लिया, तो उसे जोधा जी पुनः जीतने का प्रयत्न कर रहे थे। कुंभा ने चूंडा की सहायता से जब मंडोर पर अधिकार कर लिया तो जोधा जी उसे पुनः जीतने का प्रयास कर रहे थे। तब हड़बूजी ने जोधा जी को आशीर्वाद दिया और एक कटार दी, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ अब जाकर तुम पुनः उससे युद्ध लड़ो। तो उसके बाद युद्ध लड़ा और जोधा जी ने पुनः मंडोर अपने अधिकार में ले लिया। तब जोधा जी इनसे खुश होते हैं और इनको मतलब हड़बूजी को बेंगटी गांव प्रदान कर देते हैं। कौन सा गांव? खुश होकर बेंगटी गांव प्रदान कर देते हैं हड़बूजी को। इनका पूजा स्थल
भी यहीं पर है, बेंगटी गांव फलोदी में, जो कि फलोदी में है बेंगटी। इसका निर्माण, जो इनका पूजा स्थल है बेंगटी में, उसका निर्माण जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह ने संवत 1778 में, ईस्वी की बात करें तो 1721 में 7,000 रुपए, तत्कालीन समय में 7,000 रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण करवाया था बेंगटी गांव में। किसने? जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने। और इनकी जो पुजारी हैं, इस बेंगटी गांव में जो मंदिर है, इसकी पुजारी सांकला राजपूत कहलाते हैं। सांकला राजपूत इसके पुजारी होते हैं। एक और मान्यता है कि इनकी मन्नत पूर्ण होने पर, किसी भी व्यक्ति की मन्नत जो पूर्ण होने पर, इसकी जो श्रद्धालु है, यहाँ पर इनके मंदिर में, बेंगटी गांव में जो इनका मंदिर है, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। बेंगटी गांव में जो मंदिर है, वहां पर इनकी हड़बूजी की जो गाड़ी है, उसकी पूजा की जाती है। तो मन्नत पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। और ये भी मेहाजी मांगलिया की तरह क्या है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। क्योंकि पिताजी भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो पुत्र तो होंगे ही होंगे शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 पार्ट में पंचपीर पढ़े। हमने हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया पढ़ लिया। उससे पहले हमने गोगा जी पढ़ा, रामदेव जी पढ़ा। तो पंचपीर हमने कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच।